Hello class, welcome to the Product Science classes. Good evening. जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर शुरू किया था हमने. टिश्यू के बारे में पढ़ा था. टिश्यू हमारा क्या है? एक हमारा ऐसा पार्ट है जो हमारे किससे बना होता है? सेल से बना होता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स. इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी हमने? सबसे पहले बताया था स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी. डेफिनेशन अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक जैसे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. ठीक है, गॉट इट. टिश्यू के कितने टाइप्स बताए थे? 2 टाइप्स बताए थे, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक. ठीक है, तो जो हमारा मेरिस्टेमेटिक था वो क्या करता था? डिवाइड करके ग्रोथ बढ़ाता था हमारे प्लांट्स का, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल. ठीक है, 3 पोर्शन में. उसके बाद हमने परमानेंट की बात की थी. परमानेंट हैज़ ऑल्सो 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल के बारे में हमने पढ़ाई की थी. सिंपल के बारे में क्या पढ़ा था कि जो हमारे टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीज़न के बाद जब उनकी ग्रोथ रुक जाती है तो वो किस में आ जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में आ जाते हैं. परमानेंट टिश्यू में आने के बाद वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो गए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में. सिंपल में हमारी कुछ लेयर्स होती हैं सेल्स की जो क्या बनाती हैं? पैकेजिंग टिश्यू बनाती हैं. उनमें हमारे कई टाइप्स हमने उसमें भी बताए थे आपको, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब बताया था. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, ये हमारा सिंपल तक हो गया था. अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की. तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये हमारा एक से ज़्यादा तरह की सेल से मिलके बना होता है. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के. कौन है इसके एग्जाम्पल्स? जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, तो जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं हमारे, उनमें क्या काम होता है इसका? जो जाइलम है ये वाटर सप्लाई का काम करता है हमारे प्लांट्स में. जैसे हमारे घरों में मोटर लगी होती है, वो नीचे से पानी खींच के ऊपर पहुंचाता है, टंकियों तक पहुंचाता है. ठीक है, वहाँ स्टोर हो जाता है. सेम ऐसे ही जाइलम क्या करता है? सॉइल से वाटर को रूट तक लाता है. ठीक है, मतलब जो रूट्स में जाइलम होते हैं वो सॉइल से पानी को ले लेते हैं, वाटर को. उसके बाद क्या करते हैं? उससे वाटर लेने के बाद उसको प्लांट्स के ऊपरी हिस्सों में, साइड के पार्ट्स में, इन सब में डिवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं. ठीक है, तो जाइलम हमारा वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है. इनमें क्या क्या होते हैं? ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं. जाइलम के अंदर भी हमारे ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा पाए जाते हैं, जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं. ठीक है, इन सबको हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं. किसको? जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं. द सेल्स हैव थिक वॉल्स. जो हमारी जाइलम की सेल्स होती हैं उनमें थिक वॉल होती है और बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं जिनमें थिक वॉल के साथ साथ जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डेड होती हैं. ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर. ट्यूबुलर कैसे हो गई? ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं. जैसे हमारा जो पाइप जाता है वो भी तो ट्यूबुलर ही होता है, सर्कुलर तो होता नहीं है. तो जो हमारे स्ट्रक्चर ये ट्यूबुलर होते हैं तो लंबे होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारा वाटर सप्लाई होता है. ठीक है, तो वाटर सप्लाई के साथ साथ और क्या करता है? ये मिनरल्स को भी भेजता है एक जगह से दूसरी जगह. इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली. ये वाटर और मिनरल्स को कहाँ भेजता है? वर्टिकली भेजता है, मतलब ऊपर की तरफ भेजता है. वर्टिकली ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है. ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, तो याद रखिएगा. तो इतना हो गया. एक चीज़ और बता देती हूँ, ट्रैकीड्स क्या होते हैं हमारे? जो ट्रैकीड्स होते हैं ये हमारी इसमें बहुत हेल्प करते हैं और ये हमारे ज़्यादातर टिश्यू में ही पाए जाते हैं. ठीक है, जो ट्रैकीड्स हैं ये हमारे टिश्यू में पाए जाते हैं. ये लिग्निफाइड
लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, टैपर्ड लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, लिग्निन की बनी होती हैं और ये सप्लाई में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये ट्रैकिड्स हो गए। ट्रैकिड्स ऑफ वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, ये वाटर और मिनरल वर्टिकली सप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी मोटर पानी को सप्लाई करती है, नीचे से खींच के पानी को जमीन से तो खींचती है, वाटर लेवल हमारा कहाँ होता है, अर्थ के नीचे। तो जब वो वहाँ से ऊपर पानी आता है तभी तो ऊपर जाता है टंकियों तक। वैसे ही हमारा जाइलम क्या करता है, रूट्स ले लेती हैं सॉइल से। तो रूट्स के जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, उस वाटर और मिनरल को अलग अलग करके पूरे प्लांट से पहुँचाने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। पैरेन्काइमा का क्या काम होता है, पैरेन्काइमा हमारे फूड को स्टोर करता है और जो साइडवेज होते हैं, मतलब और जो हमारे प्लांट्स में अगल बगल जो लीव्स गई हैं, ब्रांचेस गई हैं, उन सबको वाटर पहुंचाता है। ठीक है, ये पैरेन्काइमा का काम होता है। पैरेन्काइमा हम सिंपल टिश्यू में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम हमारा फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इन दोनों का काम ट्रांसपोर्टेशन का ही होता है। जैसे फ्लोएम है, ये क्या करता है, सभी डायरेक्शंस में फूड को सप्लाई कराता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या करता है फ्लोएम, नीचे से ऊपर से लीव्स में जहाँ भी फूड बन रहा है वहाँ से लेता है और उसको प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुँचाता है, क्योंकि हमारा फूड कौन बनाती हैं, लीव्स ही तो बनाती हैं। तो जो लीव्स हमारा फूड बनाती हैं वो लीव से सारा फूड कलेक्ट करता है और उसके बाद प्लांट्स के अदर पार्ट्स में भेजने का काम करता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हैं, सीव ट्यूब होते हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हो गए। सीव मतलब होता है छन्नी। ठीक है, तो ये जो सीव होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं, ऐसे ही होती हैं, इनसे परमिएबिलिटी होती है जिससे कि आर पार चीज़ें जा आ सकती हैं। ये भी हमारी ट्यूबुलर सेल्स होती हैं और इनकी परफोरेटेड वॉल्स होती है, मतलब कि जिसमें कि डॉट्स बने होते हैं, जैसे नेट लाइक होता है ना, वैसे ही छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। अब ट्रैक इसमें मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, इनको देख लीजिए। जो ट्रैकीड होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, इनमें भी होल्स होते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वेसल्स होती हैं। वेसल हमको सुनने में लगता है जैसे बर्तन हमारे होते हैं ना, वैसे ही होते हैं, तिरछे मिर्चे होते हैं, इनमें भी होल्स होते हैं। ये हमारा जाइलम पैरेन्काइमा है, इसमें हमारे ये न्यूक्लियस होते हैं और साइटोप्लाज्म लिक्विड फिल होता है हमारा। ठीक है, और जो लिक्विड फ्लूइड हमारा पाया जाता है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में ये हमारा सीव प्लेट हो गया, ये जिससे कि चीज़ें आ जा सकती हैं। देखिए बीच में गैपिंग है तो सीव प्लेट है। ये हमारी सीव ट्यूब है जिससे इससे भी आर पार आ जा सकता है, परफोरेटेड होती हैं, इसमें भी थोड़े थोड़े हमारे डॉट लाइक होल्स होते हैं। उसके बाद ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है और ये हमारी कंपेनियन सेल्स है। कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, जो कंपेनियन सेल्स होती हैं क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, और जुड़ने के साथ साथ ये क्या बनाती हैं, ये सीव एलिमेंट्स जो होते हैं, ये सीव प्लेट होती हैं, इनसे बहुत क्लोजली जुड़े होते हैं एक दूसरे से, जिससे कि ये एक दूसरे को हेल्प कर सकें, अपना खाने पीने की चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा परमानेंट टिश्यू फिनिश होता है। ठीक है, सिंपल बता चुके हैं, कॉम्प्लेक्स बता चुके हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। ठीक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हमारे ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, ये मैं बता चुकी हूँ जब मैंने आपको टाइप्स बताए थे। एपिथेलियल होते हैं जिनकी स्किन बनी होती है, स्किन के नीचे की लेयर। ठीक है, उसके बाद हमारे एपिथेलियल के बाद कौन सा आ गया, एपिथेलियल के बाद बात करें तो हमारा आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू आता है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम बात करें तो हमारी मस्कुलर टिश्यू आते हैं और नर्वस टिश्यू आते हैं। बस ये 4 टाइप्स हम पढ़ लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से टाटा बाय बाय हो जाएगी। ओके,
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू की बात करें अगर हम, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? एनिमल टिश्यू जो हमारे एनिमल्स में हेल्प करते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन्स और ब्लड बनाते हैं, ठीक है। इसमें एपिथेलियल ये हमारी स्किन बनाती है। नर्वस टिश्यू हमारे नर्व्स बनाते हैं, ठीक है। ये भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, फिर और कौन सा बताया मैंने? कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर जो मसल्स में जो बनते हैं, और उसके बाद हमारे नर्वस टिश्यू जो नर्व्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। और कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस हम इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वो इसके बाद आता है, ठीक है। ब्लैक मार्कर। तो हम शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारी कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव, कवरिंग बनाता है हमारी स्किन की और प्रोटेक्टिव टिश्यू बनाता है, ठीक है। कवरिंग करता है, स्किन है तो मतलब कवरिंग करता है, और प्रोटेक्टिव स्किन है तो उसी को क्या करेगा? प्रोटेक्ट हमको यही करता है। सबसे पहले हमारी बोन्स, हमारी और जो सेल्स हैं उन सबको रप्चर होने से बचाने के लिए यही काम करता है। द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को कवर भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इट ऑल्सो, और क्या बनाता है? ये बैरियर बनाता है। कौन सा बैरियर? कि बैरियर बनाता है मतलब रोकने का काम करता है, ठीक है। टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट्स, जिससे कि हमारी बॉडी सिस्टम जो है वो सेपरेट हो सके। भाई ये हाथ है, इसका बैरियर अलग है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। इसके बाद यहाँ से क्या जुड़ा है? हमारा चेस्ट हो गया, फिर उसके बाद हमारा स्टमक हो गया। तो सारे ऑर्गन्स में डिफरेंशिएशन इसी से होता है। ये क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है। इतना समझ में आया? जैसे इसके एग्जाम्पल में मैं बता दूँ, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है, कुछ स्किन हो गई, ठीक है। हमारी स्किन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यू का। उसके बाद लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे माउथ की लाइनिंग, ठीक है। ये जो लाइनिंग होती है अंदर की तरफ, और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो जहाँ पे ब्लड्स होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड हमारे इकट्ठा होता है। उसके बाद लंग एल्वियोली, लंग्स के अंदर एल्वियोलर सैक और एल्वियोली पाए जाते हैं, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे किडनी ट्यूब्यूल्स की। ठीक है, तो ये हमारे इसके एग्जांपल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, कहाँ कहाँ ये टिश्यू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, दीज आर
टाइटली पैक्ड, इनमें स्पेस नहीं होता है। ये अगर टाइटली पैक नहीं होगा तो हमारी स्किन लुंज पुंज हो जाएगी, ठीक है। एंड फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस शीट, और ये क्या बनाती हैं, लगातार लेयर पे लेयर बनाती चली जाती हैं, जैसे हमारे पेपर शीट्स होती हैं वैसे ही। और एंड हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इनमें कोई भी स्पेस नहीं होती है। जब लूज नहीं होंगे तो उनमें स्पेस नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसको एक और बता देते हैं, इसमें भी टाइप्स होते हैं हमारे। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि ये प्रोटेक्टिव और कवरिंग बनाता है हमारे टिश्यू। द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में ये कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। ये हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम को अलग करने का काम करता है, एज अ बैरियर काम करता है। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, द स्किन, स्किन में पाई जाती है, माउथ की लाइनिंग में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में पाया जाता है, लंग एल्वियोली में पाई जाती है, और किडनी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड होते हैं और लगातार शीट्स पे शीट्स बनाते चले जाते हैं। हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, जिनमें कि कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस हो गया। और कौन हो गया इसके बाद, स्क्वैमस के बाद हमारा आता है कॉलमनर होते हैं हमारे, ठीक है, ये लिख देती हूँ आगे। क्यूबॉइडल होते हैं, जिसका शेप कैसा होता है, क्यूब लाइक शेप होते हैं, ओके। क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनर हो गया, ठीक है, कॉलमनर हो गया, स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, और एक सबसे लास्ट में हमारा आता है स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कहलाता है ये इसके अंदर 4 आते हैं हमारे, ये, ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वैमस की, इनके टाइप्स की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी आपके में नहीं है, जितना है मैं उतना ही बताऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी कि ओवरबर्डन आपको लगे। अब हम बात करते हैं स्क्वैमस की। जो स्क्वैमस होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे सेल्स में जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स में हमारे, ठीक है, ब्लड वेसल्स में हो गए, एल्वियोली में हो गई, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं हमारे, ठीक है, ये टिश्यू हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। जैसे मैं बता दूं, इसमें एक एग्जांपल हमारा, जैसे ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन इनहेल की, वो कहाँ गई, लंग्स तक गई, लंग्स से प्योरीफाई होकर हमारे ब्लड में, हार्ट में गई, हार्ट में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं और पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, लंग, एल्वियोली है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। जो सेलेक्टिवली इसमें परमेएबल सरफेस होती है, इसके बारे में मैं लिख देती हूँ, स्क्वैमस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इन सेल्स lining of blood vessels, lung alveoli, लंग की जो एल्वियोली होती है, ठीक है, तो ये क्या काम करती है, वेयर ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑफ सब्सटेंसेस occurred through
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होती है, परमिएबिलिटी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसी सरफेस होती है जिसमें परमिएबिलिटी होती है। देयर इज अ सिंपल फ्लैट फाइंड, ये बहुत सिंपल होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। ये बहुत इजी तरीके के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं हमारे, जो क्या कहलाते हैं, इसको छोड़ दो। इन सेल्स लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, जहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, किसके थ्रू होता है, परमिएबल सरफेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है स्क्वेमस। ओके, स्क्वेमस की बात करें, ये कैसी होती है, थिन होती है, इट इज थिन, पतली होती है, फ्लैट होती है, इसलिए मैंने वहां से हटा दिया था, एंड फॉर्म और क्या बनाती है, उसके साथ साथ एक डेलिकेट लाइनिंग बनाती है। क्या बनाती है, डेलिकेट लाइनिंग बनाती है, ठीक है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स, वो स्किन जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। जो प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन, बता देती हूँ, द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑल्सो मेड बाय स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। जो हमारी स्किन होती है वो भी किसकी बनी होती है, इसी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। ये हो गया स्क्वामस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके बाद, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर इन द इनर लाइनिंग, जैसे इंटेस्टाइन में होता है, हमारी क्या होती है इंटेस्टाइन में, सारा एब्जॉर्प्शन हमारा इंटेस्टाइन से ही होता है। तो जो भी एब्जॉर्प्शन है हमारा, सिक्रीशन है, वो जहाँ भी होता है वहाँ पे लंबी लंबी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉलमनर एपिथेलियम की। स्क्वामस की बात कर ली थी, अब हम बात कर रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियम की। कॉलमनर की बात करें तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें हमारे कॉलमनर टिश्यू पाए जाते हैं। कैसे, कॉलमनर में क्या होता है, उसमें एक सीलिया पाया जाता है। सीलिया कैसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं हमारे सीलिया, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं उसमें कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, जिनमें सीलिया होते हैं। जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारा, सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसकी डिटेल में दे देती हूँ आपको। तो जो सीलिया होते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है आउटर सरफेस में एपिथेलियल सेल की, उसको हम कहते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल कहते हैं, ठीक है। इसको लिख देती हूँ, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, द कॉलमनर एपिथेलियल, द कॉलमनर एपिथेलियल, जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है उसमें क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैज सीलिया, क्या होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम, मैंने बताया ना, ये ऐसे दिखते हैं,
हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, और ये कहाँ होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन आउटर सरफेस, बाहरी सरफेस में होता है, आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स दैट्स कॉल्ड कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। ठीक है, इसके बाद इसी में हमारे क्यूबाइडल होते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियल जैसे होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। क्यूब तो पता है आपको, पता होगा, 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको क्यूब तो पता ही होगा। तो जो क्यूब होता है क्यूबाइडल शेप के होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, किडनी में होते हैं और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, किडनी की लाइनिंग में पाए जाते हैं और सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं हमारे टिश्यूज। ये जो टिश्यू होते हैं क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट के बाद कुछ हमारा पोर्शन ऐसा होता है एपिथेलियल टिश्यू का जो कि अंदर की तरफ मुड़ा होता है। क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है, इनवर्ट्स की तरफ होता है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स बनाते हैं जिनको हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एनिमल टिश्यू, यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया हमारा। कौन सा था, एपिथेलियल। एपिथेलियल से याद रखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, मेन इसका यही है और क्या बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है, बोन्स और ब्लड के बारे में है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, उसके साथ साथ नर्व्स की भी बात करेंगे। ठीक है, so take care and please like, share and subscribe my channel. Take care. Thank you class.